नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल जल सामान्य है जिनका, चंदन से है देव वचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित जान है दीपक, वसुविधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ्य समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ्य पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ्य समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित, ऋषिवर तुम्हें समर्पित। देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजक स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामरियाज की। 3,9 करोड़ मरियाजों की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, आचार्य भगवंतों ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने जीवों के कल्याण के लिए अनेक शास्त्रों की रचना की। वही शास्त्र हमारे लिए प्रमाण के रूप में हैं। उन शास्त्रों का अध्ययन करके हम किस तरह से अपना मार्ग प्रशस्त करें, इस सब पूरा का पूरा वर्णन शास्त्रों में आचार्य भगवंतों ने किया है। और अंत में जब समाप्त करने जाते हैं तो उसका सार रख देते हैं। इस पूरे ग्रंथ का सार क्या है? रत्न करंडक श्रावकाचार ग्रंथ, उसका नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। पढ़ा है? कितने लोगों ने पढ़ा है? एक हाथ उठा, एक इधर से उठा। उसमें सार क्या है? क्या आप बता सकते हैं? अंत में उन्होंने कहा, पाप मरातिर धर्मो बंधुर जीवस्य चेति निश्चिन्वन, संयम यदि जानीते श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। वह शास्त्रों का श्रेष्ठ ज्ञाता है अथवा कल्याण मार्ग का वही सही श्रेष्ठ ज्ञाता है, विद्वान है, ज्ञानी है, पंडित है। कौन है? जो सिर्फ इतना जानता है। कितना जानता है? पूरे पूरे शास्त्र को नहीं जानना है, सिर्फ इतना जान लो, पापम अराती। पाप जो है वह हमारा अराती माने शत्रु है। हमारा शत्रु कौन है? पाप है। और दुनिया में कोई हमारा शत्रु नहीं है।
ये जो आप लोगों की धारणा बनी है, ये हमारे शत्रु हैं, हमारे विपरीत हैं, ये हमारे एंटी इस प्रकार से चलने वाले हैं, इनसे हमारी बनती नहीं, ये आपकी अभी भूल है। आपने अभी रत्न करंडक साहब का 4 ग्रंथ नहीं पढ़ा और उसका सार अभी नहीं समझा। उसमें कहा है पाप हमारा शत्रु है, और ये शत्रु ऐसा शत्रु है, ये भीतर ही बैठा रहता है, और जब भीतर ये पाप बैठा रहता है और उदय में आता है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, परिवार वाले भी शत्रु बन जाते हैं। आप सब लोगों ने रामायण तो सुनी होगी, पद्म पुराण, और रावण उसका ऐसा पाप कर्म का उदय आया और उसने इस प्रकार का कार्य किया, उसका फल क्या हुआ? पर करता है उसके जौन हो जाए, मतलब नौकरी वहाँ लग जाती है, ऐसी स्थिति है। और आचार्य भगवंतों ने कहा कि 4 संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये भी पाप रूप हैं। 5 इंद्रियों के विषय हैं। स्पर्शन इंद्री के विषय अलग हैं, रसना इंद्री के विषय अलग हैं, घ्राण इंद्री के विषय अलग हैं, चक्षु इंद्री के विषय अलग हैं, कर्ण इंद्री के विषय अलग। 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति पाप के लिए कारण बनती है। और आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान, ये 4 आर्त ध्यान इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन और निदान, और रौद्र ध्यान 4 हिंसा में आनंद मनाना। आजकल वर्तमान में मोबाइल पर ऐसे गेम्स चलते हैं जो हिंसात्मक होते हैं। बच्चे बच्चियाँ बड़े बड़े लोग भी उन गेमों को खेलते रहते हैं घंटों और आनंद लेते रहते हैं। ये रौद्र ध्यान का प्रतीक है और नरक आयु का आश्रय कराने वाला है। बैठे बैठे भी अगर किसी का अहित सोच रहे हैं, बैठे बैठे ही हिंसा में आनंद मना रहे हैं, ये महादुर्गति में ले जाने वाला है। तो हिंसा में आनंद मनाना, चोरी में आनंद मनाना, झूठ में आनंद मनाना और परिग्रह में आनंद मनाना। और इस परिग्रह में आनंद मनाना तो लोगों को ऐसा लगता है, बैठे बैठे सोचते रहते मेरे कितने मकान हैं, दुकान हैं, कितना मेरा व्यापार चलता है, मेरे पास कितनी सामग्री है, आदि आदि, इस प्रकार से, और बैठे बैठे आनंदित होते रहते हैं। उसमें आपका धर्म ध्यान नहीं हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? रौद्र ध्यान हो रहा है। लेकिन अगर आपने अपने उस धन को अगर कहीं लगा दिया है, कहाँ लगा दिया है? धर्म के स्थानों में लगा दिया है, तो आपका चिंतन चलता रहता है कि भोपाल में आचार्य भगवंत के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त एक ऐसा विशाल जिनालय बना रहा है। उस जिनालय में अगर आपने मूर्ति दी है, किसी ने वेदी दी है, किसी ने कुछ दी है, तो तभी से उसका धर्म ध्यान चल रहा है। और विचार हुए बार बार, जितने लोग हमें अभी तक मिले हैं वो बस इसी में लगे, मेरे पैसे जल्दी से जल्दी चुके, जल्दी से जल्दी चुके। सभी लोग इस प्रकार के, बहुत सारे लोगों ने दे दिए और बहुत सारे लोग तभी से निरंतर धर्म ध्यान कर रहे हैं। जैसे अभी भैया ने बताया चंदन नगर के
कि अभी से अगर हम इस प्रकार की भावना बना लेते हैं कि मुझे सिद्ध चक्र विधान में भाग लेना है, कब होगा? 1 महीने बाद होगा, लेकिन अभी से पुण्य चालू हो जाता है, अभी से उसकी चर्चाएं हो जाती हैं, संकल्पित हो जाते हैं। यहाँ तक कि विधान कब होगा? 25-30 दिन बाद होगा। लेकिन जब हमने चौक में कहा कि ये विधान ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग विधान तो कर लेते हो और नाम लिखा देते हो और पैसे देते नहीं, तो किसकी द्रव्य से आपने वह कर लिया? तो जैसा हमें पुण्य मिलना चाहिए तो वैसा नहीं मिल पाया। हमने इतना बड़ा विधान किया, इतनी बड़ी बड़ी बोलियां ली, लेकिन किसकी द्रव्य से कर लिया आपको पता ही नहीं। और जिसकी द्रव्य से किया उसने अगर राशि दी है तो सारा पुण्य वो ही लेकर के चला जाएगा। इसलिए अब ये विधान ऐसा नहीं होगा, ये विधान ऐसा होगा कि पहले राशि जमा होगी, बाद में विधान होगा, चाहे वह छोटी राशि हो चाहे वह बड़ी राशि हो। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार करो। शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, छोटी बोली लो, और अगर शक्ति है तो मध्यम लो, और शक्ति है तो उत्कृष्ट लो। लेकिन विधान ऐसा करो कि विधान तो होगा 1 महीने बाद, लेकिन पुण्य अभी से ही चालू हो जाएगा। और लोगों ने आकर के अपनी अपनी राशि जमा कर दी। जैसे अभी जमा यहीं पर चंदन नगर में उन्होंने बोली ली और आज अभी जमा कर दी, अभी से मेरा पुण्य संचय होने दो। ये कहलाती हैं उत्कृष्ट भावनाएं। जो जिस प्रकार से करता है उसी के अनुसार फल उसका मिलता है। शास्त्रों में अनेक प्रकार के पुण्य बताए हैं, किसका कैसा पुण्य होता है। जैसे जल की बूंद, जब पानी बरसता है तो अलग अलग स्थानों पर, कितने स्थानों पर जाती है और कितने रूप में परिवर्तन हो जाती है। मीठी चीज में चली जाती है तो मीठी हो जाती है, और कड़वी चीज में चली जाती है तो कड़वी, और कसायली चीज में चली जाती है तो कसायली, और खारी चीज में चली जाती है तो खारी हो जाती। ऐसे ही शास्त्रों में कहा है कि ऐसे ही जीवों के भी परिणाम होते हैं। कुछ लोग दान दे करके भी पाप का बंध कर लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। और कुछ लोग दान नहीं भी देते हैं और इनकी उत्कृष्ट ऐसी भावना रहती है, वो आनंदित होते रहते हैं। जो दान देते हैं उनकी अनुमोदना करते रहते हैं, तो वो अलग प्रकार का पुण्य संचय कर लेते। और कुछ लोग दे करके भी क्या करते हैं? रोते रहते हैं। शास्त्रों में दान की परिभाषा बताई है, दान दे। आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, पूजा करते हैं, आपको सब शिक्षा मिलती है। दान दे मन हर्ष विषय। दान तो दे देते हैं लोग, मुनिराज को दान दिया, लेकिन अगर हर्ष नहीं हुआ तो वह दान उस प्रकार का फल नहीं मिलेगा। जैसे उदासी से दोगे फल भी उदासी से मिलेगा। जैसे राशि जमा करोगे उसी के अनुसार उसका फल मिलता है। जैसे मान लो आपने विधान में बैठे, उदाहरण के रूप में समझना, विधान में बैठे और राशि बोल दी, और राशि आपने 5 साल बाद जमा कराई। अब देखना भविष्य में उसका पुण्य उदय में आया, और वह पुण्य ऐसा उदय में आया, अगले भाव में मनुष्य बना और उसको घोषणा हो गई कि ये राजा बनेंगे। अब बताओ, राजा बनना है, लेकिन अभी जो बैठा हुआ राजा है वो अपनी गद्दी छोड़ नहीं रहा है। अब कितने साल लग गए? तो 5 साल बाद आपने जमा किए, तो 5 साल बाद वह पुण्य उदय में आएगा, तब राजा बनोगे। तो ऐसे ही इंतजार करना पड़ता है। आप लोगों ने घटनाएं पढ़ी हैं कि कुछ घड़ियों के लिए, है ना, अंजना ने पूर्व में ऐसा कर्म किया था और 16
कितने वर्ष तक उसको बिछड़ना पड़ा अपने पति से? 22 वर्ष है ना, 22 वर्ष। ऐसे 22 घंटे अब कुछ 22 घड़ी का आता है। इस प्रकार से धर्म संबंधी कोई वियोग किया था और वह फल आता है। तो ये नाना प्रकार के नाना कर्म बनते चले जाते हैं। इसलिए हमें इसको अच्छी तरह से समझना है कि पाप हमारा शत्रु है और मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व जानते हैं आप लोग? सच्चे देवशास्त्र गुरु का स्वरूप नहीं समझना, उन पर श्रद्धा नहीं रखना और कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि की आराधना करना, ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप के कारण से ही हम संसार के चक्कर लगा रहे हैं और जो इन पापों को तिलांजलि देने के लिए तैयार हो जाता है और समझ लेता है कि ये पाप हमारा शत्रु है। अगर आपका पाप कर्म का उदय चल रहा है, आप कितना भी कर लेंगे तो भी वह कोई हमारा साथ नहीं देता। फिर मित्र कौन है? तो पाप मरातिम धर्मो जीवस्य, जीव का धर्म जो है वह बंधु है। मित्र बंधु कौन है? धर्म है। और जिसके पास ये धर्म रहता है वह दुनिया में कहीं भी चला जाए, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और उसके स्वागत में निरंतर खड़े रहते हैं। रामचंद्र जी जब वनवास की ओर गए और पद्म पुराण में एक घटना पढ़ने में आई कि जैसे ही वर्षा काल प्रारंभ हो गया, राम लक्ष्मण सीता एक बट वृक्ष के नीचे जाके खड़े हो गए। बहुत तेजी से वर्षा आ गई तो विचार बना लिया कि अब वर्षा काल में कहीं जाना नहीं, अब यहीं पर इस बट वृक्ष के नीचे ही अपन लोगों को अच्छी तरह से दिन निकालना है। लेकिन जैसे ही उस बट वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, उस बट वृक्ष पर रहने वाला यक्ष इनको देख करके वह कहता है ये कौन आ गए? स्वर्ग से देव उतर के तो नहीं आ गए। और वह अपने स्वामी के पास पहुंच जाता है और अपने स्वामी से कहता है कि कोई विशेष पुण्यशाली जीव आए हैं। तब उस यक्ष के इंद्र ने अवधि ज्ञान से जान लिया और जानता है कि ये तो पुण्यात्मा महापुरुष बलभद्र नारायण और सती सीता हैं। और वह कहता है चलो, और वहाँ से आता है, इनकी अच्छी तरह से आवभगत करता है, सम्मान करता है और 4 महीने के लिए वहाँ पर रामपुरी की रचना कर देता है। ऐसी रामपुरी जैसे अयोध्या नगरी थी वैसे ही रामपुरी की रचना करते हैं और उसमें एक से बढ़कर एक महल बना देते हैं और वहाँ पर बीचों बीच जिनालय भी मुनि सुब्रतनाथ भगवान। और राम वहाँ के राजा बनकर के 4 महीने तक अच्छी तरह से राजा बनकर के और वह खोल देते हैं कि जितने भी यहाँ व्रती हों आए और उनको जो चाहिए हो वो ले जाओ। ऐसे धन को लुटाते हैं वृत्तियों के लिए, ले जाओ। ऐसी वह बहुत अच्छी घटना है, आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पहले राम लक्ष्मण और सीता एक ऐसे स्थान पर रुके थे जहाँ पर उनको वहाँ से निकाल दिया गया था और जिसने निकाला था वही जब उसको पता चलता है कि रामचंद्र जी वृत्तियों का स्वागत और सम्मान करते हैं धन आदि से, तो उसने जाकर के मुनिराज के पास अणुव्रतों को धारण किया और अणुव्रतों को धारण करके फिर वह राम के पास जाता है और राम उसके ऐसी स्वागत करते हैं कि वह अपने आप को निंदा गरहा करने लगता है कि कहाँ तो मैं
इनका मैंने अपमान किया और मेरा ये ऐसा सम्मान कर रहे हैं, और वस्त्र आभूषणों से और धन आदि से उसको सम्मान किया। तब उसको अंदर से ऐसी गिलानी हुई और वह आगे जा कर के दिगंबर संत निर्ग्रंथ मुद्रा का धारी वह मुनिराज बन गया। वह कहता है मेरा पाप तभी छूटेगा जब मैं इस सब परिग्रह का त्याग करके और दिगंबर मुद्रा धारण करके तप करूंगा, तभी ये मेरा पाप प्रायश्चित हो सकता है। ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि जिसका पुण्य होता है और जिसके पास धर्म होता है, कहीं भी वह दुनिया में चला जाए उसकी सब जगह मदद होती है और सभी जगह उसकी जय जयकार होती है। बस इतनी धारणा बना लो, पाप हमारा शत्रु है और धर्म हमारा मित्र है। इतना अगर आपने जान लिया, आप शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, आप कल्याण मार्ग के श्रेष्ठ ज्ञाता हैं, और हमेशा हमेशा आप पाप से बचते रहो और पुण्य का संचय करते रहो। इतना पुण्य बढ़ा लो, इतना बढ़ा लो कि भीतर बैठा हुआ जो पाप है वह वहाँ से भागने लग जाए कि अब भैया हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं। जब बहुमत बढ़ जाता है कोई पार्टी का, तो आप समझते हैं कि वह पार्टी कहती है भैया अब यहाँ से चलो, इनका बहुमत हो गया। आचार्य भगवंतों ने पुण्य की परिभाषा बताते हुए कहा, क्या कहा कि जो आत्मा को पवित्र करे वह कहलाता है पुण्य। जैसे आप अपने शरीर को पवित्र करने के लिए साबुन सोडा आदि का उपयोग करते हैं, जल आदि का उपयोग करते हैं, ऐसे ही आत्मा को अगर पवित्र करना है तो आप ऐसे ही पुण्य कार्यों में अपने आप को लगाए रखो। दानम पूजा मुखम, ये दो ऐसे धर्म हैं श्रावकों के, ये मुख्य हैं। और दान पूजा में लगा हुआ श्रावक निरंतर वह धर्म का संचय करता रहता है, पुण्य का संचय करता रहता है। ऐसे ही इन लोगों ने भावना बनाई है कि एक ऐसा अनुष्ठान हो जिसमें पूरा का पूरा भोपाल मिलकर के पुण्य का संचय करे और सिद्धों की ऐसी आराधना करे। कहते हैं जिन जिन ने सिद्धों की आराधना की है, सिद्ध चक्र समूह की आराधना की है, शास्त्र भरे पड़े हैं, उठा करके आप देख लेना, वह बहुत जल्दी जाकर के सिद्धों की श्रेणी में शामिल हुए। आप लोग शिवनगर वाले हैं, ये तो संसार का शिवनगर है, लेकिन एक ऐसा भी शिवनगर है जो ठीक संसार से विपरीत है। कि मोक्ष कैसा है? संसार से ठीक विपरीत है। संसार में दुख है, दुख ही दुख है, तो वहाँ सुख ही सुख है। यहाँ जन्म मरण और बुढ़ापा है, ना वहाँ जन्म है, ना मरण है, ना बुढ़ापा है। यहाँ भूख प्यास आदि आदि सारी बहुत सारे दोष हैं, और वह सिद्ध परमेष्टि बिल्कुल निर्दोष है, किसी प्रकार के दोष नहीं। ठीक संसार से विपरीत वह मोक्ष होता है, लेकिन मोक्ष का रास्ता इसी संसार से जाता है। मोक्ष का रास्ता इसी पृथ्वी पर है, यही से मोक्ष होता है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि उस मोक्ष का रास्ता अगर आप लोगों को पकड़ना है तो अच्छी तरह से ऐसे ही धर्म अनुष्ठान करते चले जाओ। एक दिन आपके लिए अच्छा सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल मिलेगा। आप ऐसे, आप स्त्रियां हैं, स्त्रियां ये स्त्री पर्याय को त्याग करके आगे देव पर्याय और फिर मनुष्य पर्याय प्राप्त करें, और फिर उस यहाँ से दिगंबर मुद्रा को धारण करके, रत्नात्रय को धारण करके, कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त करें। ऐसे ही पुरुष हैं
यहाँ से जा कर के देव पद प्राप्त करें, वहाँ से आकर के फिर मनुष्य बन करके मुनि व्रत धार करके फिर यो श्रावक व्रतपाल स्वर्ग सूलम उपजावे कहते चय नर जन्म होए मुनि शिव जावे। ये 6 डाला की पंक्तियां बहुत चोटी की हैं कि जो श्रावक अगर अपने 12 आदि व्रतों का पालन करता है, सूलह स्वर्ग तक जाकर के वह उत्पन्न हो जाता है और वहाँ के सुखों को प्राप्त करके और फिर मनुष्य हो करके और मुनि बन करके मोक्ष को चला जाता है। यानी सच्चा शिवनगर जहाँ पर है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि हैं, वही हमारा सच्चा नगर है, वही हमारा सच्चा घर है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। बाकी तो ये दुनिया भ्रम है, माया है, इसको अच्छी तरह से समझना है। हमें अपने शिवनगर को पाना है, इसलिए शिवनगर वालों को हमारा कहना है कि अच्छी तरह से इस धर्म को नहीं भूलना। ये धर्म हमारा मित्र है और पाप हमारा शत्रु है। बस इतना अगर आपको आता है तो आपको सब शास्त्र आते हैं और आपको सब कुछ आता है। कोई पूछे आपने ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, हमें और कुछ नहीं आता। महाराज आए थे, हमारे लिए तो इतना बता गए हैं, पाप हमारा शत्रु है, धर्म हमारा मित्र है। बस पंडित जी कहेंगे आपको सब कुछ आता है, कोई भी महाराज कहेंगे आपको सब कुछ आता है, क्योंकि वह सभी शास्त्रों का ही सार है। इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना। ये लोग शिवनगर वाले कल पहुँचे थे वहाँ हमारे यहाँ और कह रहे थे महाराज यहाँ से सुबह सुबह निकल जाओ और कम से कम हमारे मंदिर में आपके चरण पड़ जाएंगे, हमारा सौभाग्य है भैया। ऐसे चरण क्या, ऐसे शंभुनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए, और ऊपर भी भगवान बड़ी प्रतिमा के रूप में, और ऊपर 3-3 मंजिल के भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। सुबह सुबह आते अगर पानी में तो दर्शन करके निकल जाते, और आप लोगों को भी अच्छे से दर्शन हमारे भी नहीं हो पाते। तब इन लोगों से कहा कि चिंता नहीं करो, दोपहर का अपने पास समय है और दोपहर में अच्छे से भगवान के दर्शन करेंगे और आप लोग अच्छी तरह से धर्मोपदेश का पान भी कर लेना। और साथ साथ में जैसे वहाँ से अभी ग्रीन पार्क में मंगलाचरण किया लोगों ने, अपने मंडल बुक कराए, और यहाँ चंदन नगर में भी मंडल बुक करा करके मंगलाचरण किया। ऐसे ही अब शिवनगर वालों को मंगलाचरण करना है। फिर धीरे धीरे आप लोग जुड़ते चले जाना, अपनी भावना बनाते चले जाना। अहो भाग, हमें ऐसा सौभाग्य मिल रहा है। एक मैना सुंदरी और श्रीपाल बन करके आपको पूरा वह विधान करना है, और एक मंडल पर बैठ करके वह विधान करना। क्योंकि एक मंडल बना करके अगर अपना स्वयं का विधान करते हैं तो बहुत राशि खर्च करना पड़ती है, लेकिन आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ मिलेंगी, लेकिन बहुत कम राशि में आप बहुत बड़े पुण्य का संचय करेंगे। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इसके उपरांत हमारे